नमस्कार साथियों। अ, कोई कोहोस्ट बता सकते हैं, आवाज आ रही है? क्लियर सर, क्लियर आ रहा है सर। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले मीटिंग में जितने भी साथी उपस्थित हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मैं पीके नयन इस वक्त आप लोगों को नालंदा बिहार शरीफ से मैं मीटिंग ले रहा हूँ। जैसा कि साथियों, हम लोग प्रतिदिन प्राइम टाइम में यहाँ पे एकत्रित होते हैं सिर्फ इस चीज को जानकारी लेने के लिए कि आखिर ई कॉमर्स की थाह कितनी है। ये थाह शायद हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते। ये अथाह है, यानी अथाह सागर के रूप में ई कॉमर्स को जाना जाता है। और हम लोग जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से गहरा समंदर है। इसके अंदर आप जितना प्रवेश करने की कोशिश करिएगा, वाकई हर बार कुछ नया कुछ नया कुछ नया, और ये नई नई चीजें जो डेवलप होगी, वाकई आपके अंदर जोश और जुनून को बरकरार रखने वाला चीज साबित होने वाला है। साथियों, मोबाइल पे की जर्नी को अभी हम लोगों ने वीडियो में भी देखा। जो पिछले 6 साल का इतिहास है सिस्टम का, इस सिस्टम ने हम लोगों के प्रति जो विश्वास जीता है, वाकई काबिले तारीफ है। साथियों, जो कंपनी की जर्नी रही, स्टार्ट भी जब कंपनी होती है उस समय भी आरबीआई कंप्लायंस कंपनी के साथ कंपनी काम कर रही होती है। उसके बाद कंपनी आरबीआई के पास अपने लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए अप्लाई करता है। उसके 2 साल के बाद कंपनी को आरबीआई के तरफ से लाइसेंस, जो पीपीआई बेस्ड लाइसेंस है, वो मिल जाता है। 2023 से कंपनी इस तरीके से काम करना शुरू किया कि जहां कहीं भी अपने ट्रांजैक्शन अटक रहे थे, यानी कि जो मोबाइल पे के जो रुपे कार्ड आए, उस कार्ड से जहां कहीं भी ट्रांजैक्शन अटक रहे थे, उन सारे जगहों पे कुछ स्पेशल चीज है, जैसे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, जैसे लोन रीपेमेंट, इनको छोड़ करके तमाम जगहों पे अपने मोबाइल पे के कार्ड से ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गया था। साथियों, जहां भी ग्लिच आती थी, कंपनी ने उस पे ध्यान देते हुए इमीडिएट उसका सॉल्यूशन निकाला, और अपने कार्ड हर जगह चलने शुरू हो गए थे। बशर्ते इसका सीधा मार उन जगहों पे आया जहां पे कमीशन का स्लैब या एमडीआर था, उसमें पूरी तरीके से चेंजेस हम लोगों को दिखने को मिला। कई जगहों पे फिक्स अमाउंट, जो कि बीबीपीएस के रूप में आता है, वो फिक्स अमाउंट के रूप में कंपनी के पास प्रोवाइड हुआ। कुछ जगहों पे परसेंटेज के रूप में प्रोवाइड हुआ। परसेंटेज माने तो कुछ 0.5% से लेकर करके 1.54% तक का भी कमीशन इस सिस्टम के अंदर कार्ड के ट्रांजैक्शन पे आता गया। डिपेंड करता है कि आखिर हमारे खर्चे किस तरीके से और किस मद में किए गए। उसके लिए स्पेशल आरबीआई के तरफ से जो रेगुलेटरी बॉडी अंदर अंडर में है, एक एनपीसीआई, जिसके तरफ से एक एमसीसी कोड जारी किया जाता है। और उस एमसीसी कोड के बिहाफ में जो कमीशन सेट होता है एमडीआर के रूप में, वो इन कंपनियों को प्रोवाइड किया जाता है। ये जो एमसीसी कोड है, इसकी चर्चा हमने पहले कभी किसी न किसी मीटिंग में करा है। जो लोग ऑलरेडी जान रहे होंगे उन्हें अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसे बोलते हैं मर्चेंट कस्टमर कोड, यानी कि एमसीसी कोड जो हो गया, मर्चेंट बेस्ड जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके लिए एक स्पेशल कोडिंग किया हुआ है कि इस कोड के मद्देनजर आपका जो पेमेंट गया तो इस पे ये कमीशन आपको जा रहा है। यानी इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हो, या बिजली बिल का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा कर रहे होंगे, तो कोई एक स्पेशल कोड जाता था। साथियों, हर जगहों पे कुछ ना कुछ एमडीआर के रूप में सिस्टम के पास आता है। ये एमडीआर का जो प्रारूप हम लोगों को 1.54, यानी हॉस्पिटल में कभी बिल देते हैं या मेडिकल शॉप पे जाकर के अगर हम कोई ट्रांजेक्शन अपने कार्ड के थ्रू करते थे, तो वहां पे 1.54% आता था।
अभी भी आ रहा है, इसे कभी गौर करिएगा। जब 1.54% आ रहा था सिस्टम को, इसके अलावा कुछ पैसे रुपए भी लेकर के जा रहे होंगे और अपने सिस्टम को भी आ रहा होगा। तो अपने सिस्टम का जो स्पेशलिटी है कि जो भी कमीशन कंपनी को ग्रैब होगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद उसका 75% हिस्सेदारी हम यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके लिए पूरा सिस्टम कंपनी ने रेडी किया कि अगर कार्ड से या बीबीपीएस के मद्देनजर अगर कोई खर्च किए जाते हैं तो सेल्फ यूजर को 20% जाएगा, और जो भी व्यक्ति खर्च करेंगे उनके ऊपर के 10 लेवल तक सबों को 7.4% जाएगा। यानी 7.4 इंटू 10 कर ले तो 74%, 20% सेल्फ 94%, 4% डीडीओ को जाना है, उनके पूरे टीम पे ये बेस्ड होगा। और डीडीओ की टीम, डीडीओ टू डीडीओ कट ऑफ 0 रहेगा। बाकी रेस्ट टीम से जहां भी ट्रांजैक्शन हो रहा होगा उस पे 4% का स्पेशल कमीशन डीडीओ को मिलने जा रहा है। साथियों, इसके अलावा 1% ईडीओ और 1% एसडीओ, कुल मिला के ये 100% का जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है वो आपको शो किया गया है। और जब ये कार्ड और बीबीपीएस के माध्यम से जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते जा रहे हैं, कंपनी ने ये देखा कि कई ऐसे वेंडर जिनका रिटेल चेन में मार्केट में बहुत शॉप हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए बाटा को, हर छोटे बड़े सिटी में उसके 5 से 50 आउटलेट्स हैं। छोटे बड़े सिटी को कवर करते हैं तो 5 से 50 आउटलेट्स हैं। वैसे ही डोमिनोज पिज्जा के, वैसे ही रिलायंस की जितनी कंपनियां हैं, वे सारी कंपनियों के छोटे बड़े शहरों में हर जगह पे कई शॉप पड़े हैं। आज के डेट में क्विक कॉमर्स का भी एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, जिसमें ब्लिंकिट को जानते हैं, जियो मार्ट को जानते हैं, फिर आपका फ्लिपकार्ट मिनट्स करके अब आया है। ऐसे तमाम चीजें जो क्विक कॉमर्स में कंपनियां काम कर रही है, इन कंपनियों को कभी अगर आपने गौर किया होगा तो पता चलता होगा कि आखिर इसका शॉप कहीं ना कहीं तो रखा होगा, जहां से ये मटेरियल उठाया और आपके घर पे या आपके निजी आवास पे विदिन 10 मिनट सामान पहुंच जाते हैं। उससे ज्यादा समय आपको घर से निकल करके मोहल्ले से सामान लेकर के आने में लग जाएगा, उससे पहले आपका ऑनलाइन या क्विक कॉमर्स आपका काम कर रहा है। और क्विक कॉमर्स इस तरीके से काम कर रहा है कि कोई भी सामान आपको एमआरपी पे नहीं मिलता। हर सामान में 5% से लेकर करके 25%, 30%, 40% तक की मार्जिन मिल रही है। और इस मार्जिन को अगर आप लेना नहीं चाहते तो फिर बगल के दुकान वाले हैं जहां पे आप एमआरपी पे सामान लेंगे। और अगर उस एमआरपी पे अगर आपको नहीं लेना है तो फिर आपको ई कॉमर्स का ही सहारा बचता है, जहां से आप अपने आप को फायदे में लेकर आ सकते हैं। और ये जो फायदा होने वाला है साथियों, उस जगह पे ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल पे के थ्रू या तो वेंडर प्रोसेस से कर लीजिए या मोबाइल पे के कार्ड से कर लीजिए, वो हर जगह पे एक अलग इंसेंटिव आपके पास आनी तय है। यानी जो रेगुलराइज उनके तरफ से डिस्काउंट पेश किया गया वो तो आप अवेल कर ही रहे हैं, और उसको पेमेंट देने में यदि आपने मोबाइल पे को अपनाया तो फिर से एक कमीशन जनरेट हुआ, और ये कमीशन ही एमडीआर के रूप में हम सभी लोगों के बीच में आने वाला है। और ये इतना बड़ा पैसा बन सकता है जिसका हम लोगों ने अंदाज कभी नहीं लगाया। इस तरीके का सिस्टम किसी भी कंपनी ने नहीं लाया।
मुझे पता है, मुझे जैसा कि ध्यान आता है, मैं अपने पास्ट को जब ध्यान देता हूं तो मुझे पता है कि मैंने अपना जीमेल आईडी 2007 में बनाया था, बहुत शॉर्ट, pknayan@gmail.com, जैसा कि मेरा नाम है। और उस ईमेल आईडी को मैं आज तक रेगुलेट कर रहा हूं साथियों। उसके बाद जब ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां इसमें आई, फिर अमेजन आया, चूंकि ये विदेशी कंपनी थी, इंडिया में आने में पहले फ्लिपकार्ट ही आया, उसके बाद अमेजन जब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर, तो उस समय लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां आई कि हम कोई सामान मंगाएंगे तो क्या मुझे ढेला दे करके मेरे को डिलीवर करेगा या एक्चुअल सामान आएगा। ऐसी कई भ्रांतियां लोगों के माइंड में सेट होना शुरू हुआ था। बट धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ा, और विश्वास इस कदर बढ़ा कि ऐसी किसी भी कंपनी जो ई कॉमर्स में काम करती है, किसी भी कंपनी का अगर हर साल का टर्नओवर अगर देख ले तो हर साल ग्रेजुअली इंक्रीज करता हुआ ही नजर आएगा। इसके अलावा जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग से वास्ता रखते हैं, उन लोग एक बार जरूर गौर करिएगा, जो मार्केट की सबसे बढ़िया कंपनी आप मानते हो, क्या उनके पास ग्रेजुअली उछाल कभी भी आया? अगर किसी के पास 50 करोड़ का टर्नओवर अगर उसका पूरे साल में है, 100 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, तो क्या 500 करोड़ से कभी वो 1000 करोड़ पे छलांग मारने लायक है कंपनी क्या? कई ऐसी कंपनियां आप बराबर सोशल मीडिया से वास्ता रखते होंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चलता होगा कि 10 रुपए के सामान को सैकड़ों रुपए में बेचे जा रहे हैं। और जो मनी का सर्कुलेशन वहां पे किया जा रहा है, उसको जब बंदर बाट किया जा रहा है, उस पे हम लोग चर्चा करते नजर आते हैं, फला इतने कमाते हैं, फला इतने कमाते हैं, फला इतने कमाते हैं। लेकिन कितने लोगों को लूट के कमाते हैं ये कभी आपने नहीं सोचा होगा। मोबाइल पे वो प्रोसेस है जहां पे आप थक जाएंगे या हार मान लेंगे कि इससे ज्यादा पैसा कम अब नहीं किया जा सकता है। उस जगह पे इसे अगर पेमेंट का मोड आपने बना लिया मोबाइल पे को, तो वहां से कमीशन देना कंपनी का काम है। साथियों, कई ऐसे लोग इस मीटिंग में, हो सकता है कोई वेंडर प्रोसेस या वेंडर होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर अ, अभी संजीदा होकर के अगर चीजों को सुनेंगे या समझेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि मुझे आगे कैसे स्टेप उठाना है। साथियों, वेंडर क्रिएशन ये हम लोगों के पास आज के डेट में एक अहम टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि कंपनी अपनी पूरी दिशा को बदल दिया और पूरी तरीके से वेंडर प्रोसेस को कंपनी ने अपनाने का बीड़ा उठाया कि अगर वेंडर प्रोसेस को करते हैं तो जो लोग हमारे साथ आए हैं उन सभी लोगों का कमीशन बड़ा होने वाला है। और ये बड़ा किस तरीके का होने वाला है, सोच के देखिए। जियो मार्ट पे परचेज करते हैं 3% का कमीशन आता है, डोमिनो से पिज्जा खाते हैं 18% का कमीशन आता है, पीवीआर में सिनेमा देखते हैं 15% का कमीशन आता है, पेंटालून्स में हम खरीदारी करते हैं 7% का कमीशन आता है। ये सारे जो कमीशन दे रहे हैं, क्या एमआरपी पे सेल करने के बाद दे रहे हैं, या बिना एमआरपी का भी, वो स्पेशल डिस्काउंट के बाद भी वो कमीशन मोबाइल पे के माध्यम से ऑटोमेटिक आप तक आने वाला है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है वो तरीके के अनुसार। साथियों, अगर इन चीजों को आप तरीके से समझ जाएंगे तब आपको लगेगा कि आपका नजदीकी दुकान जो भी है, क्या वो कमीशन आपको देने के लिए तैयार है या नहीं। उसके पीछे वजह यह है, या तो सामने वाला ई कॉमर्स को अच्छे से नहीं जानता, या वो सुनना नहीं चाहता। लेकिन उनका अगर स्पेशल 10 मिनट का समय निकालेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं कि हम जिस सिस्टम को आपके पास लेकर के आ रहे हैं ये बिल्कुल
नया और नायाब प्रोसेस है साथियों। इससे पहले मैं अपनी कुछ घटनाओं को याद करता हूं। मुझे याद है, आज से लगभग 2-2.5 साल पहले की कहानी है। मुझे घर जाना था। मेरे भाई साहब ने बोला कि भैया, आप वहां से आ रहे हो तो मेरे लिए ये स्पेशल एक मिठाई आती है, वो मिठाई लेकर के आना। साथियों, जब मैं एक शॉप पे गया, हम बोले भैया ये मिठाई मेरे को चाहिए, कैसे केजी है? उन्होंने बताया 1,000 रुपये केजी। मैं बोला कि पैसे लेकिन मेरे कार्ड में है। उन्होंने बोला मेरे पास पॉस मशीन नहीं है। सीधी सीधी बात यही थी, मेरे पास पॉस मशीन नहीं है। मैंने मना किया, कोई बात नहीं भैया, बगल में एक और कोई मिठाई की दुकान है ना, मैं उसमें जाकर के देखता हूं, अगर मिल जाता है तो मैं वहां ले लूंगा। बगल के दुकान में गया, उनके यहाँ मिठाई का रेट पूछा, उनके यहाँ भी 1,000 रुपये केजी। हमने बोला भैया कार्ड है? उन्होंने बोला मेरे पास पॉस मशीन भी है। मैंने 1,000 रुपये दे करके उस मिठाई को मैंने परचेज करा, और पहले वाले दुकान को यह जाकर बोला कि भैया बगल के दुकान में हमारा कार्ड चल गया, मैं मिठाई वहां से लेके आया। मैं पहले आपके पास आया था, लेकिन आपने चीजों को समझा नहीं, तो मैं मिठाई उस दुकान से लेकर के चला आया। पता नहीं आपका कितना बेनिफिट होता, मेरे को नहीं पता, ये आपको अच्छे से पता होगा। और ये कार्ड से जो ट्रांजैक्शन किया, इस पे कितने उनके कमीशन जाएंगे, ये आपको अच्छे से पता होगा। साथियों, उस 1,000 रुपये की मिठाई मुश्किल से उनकी लागत 300-250 रुपये की रही होगी, लेकिन हमने 1,000 पे किया। साथियों, जब 1,000 पे किए, उस पे वो कार्ड कंपनी ऑटोमेटिकली 2.5%, 3% तक लेकर के चली जा रही है। उन्होंने जिस दुकान में हमने शॉपिंग करा, उनके 30 रुपये कटे तो होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूं। हो सकता है 20 रुपया कटा हो सकता है 22 रुपया कटा हो सकता है 25 रुपया कटा हो। मैं 30 भी मान के चलता हूं कि 30 रुपया कटा होगा, तब भी तो 970 रुपये उनके अकाउंट में जाएंगे। मिठाई में उनका कॉस्ट 300 का था, तब भी तो वो 670 रुपये मेरी वजह से कमा के गए। अगर वो व्यक्ति, जो पहले वाला व्यक्ति जिसके यहां मैं मिठाई लेने गया था, अगर उस जगह पे पॉस मशीन होता, या वो अपने आप को यह भी सोच करके कोस रहा होगा कि ये 670 मेरे हो सकते थे, मैं 670 रुपया गवा गया अगर मेरे पास पॉस मशीन होता तो। साथियों, ये जो मैंने अपनी कहानी एक सुनाया, ये शायद कई लोगों को ये काम आएगा और कई लोगों को समझने में मददगार साबित होगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्रेडिट कार्ड के कॉन्सेप्ट को भी आप दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा। अगर उसके कॉन्सेप्ट को भी अगर चर्चा में लेके आऊं, तो मैंने कई बार इस कहानी को सुनाया या लोगों को बताया कि मैं किसी दुकान में गया और उन्हें कहा कि मुझे ये सामान चाहिए। उन्होंने बोला भैया 5,000 का सामान है। मैंने बोला उधार दे दो। उन्होंने कहा मैं उधार नहीं दूंगा। तो भैया मेरे पास अब एक ही उपाय है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, पैसे लेना है तो इससे लो, नहीं तो छोड़ दो, मैं दूसरी दुकान से शॉपिंग कर लूंगा। उन्होंने अपना पॉस मशीन निकाला और क्रेडिट कार्ड से पैसे मेरे कटे 5,000। मैं सामान लेकर के हंसी खुशी चला आया। वो दुकान वाला सिर्फ एक ही चीज सोचा दोस्त, कि हमारी पूंजी 4,000 की है, मैं उधार दूंगा तो मेरा 4,000 रुपया ब्लॉक रहेगा। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा कैश देता तो मेरे 1,000 बचते। लेकिन अगर इस कार्ड से अगर दे रहा है, तो हो सकता है मेरा 150 रुपया कट जाए, मेरे को मुनाफे के तौर पे 850 रुपये ही आएंगे, लेकिन मेरा पूंजी तो नहीं फंस रहा। मेरे को जो कमाई आ रही थी 1,000, उसकी जगह पे 850 रुपये ही तो आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, मैं इस कस्टमर को छोड़ूंगा नहीं, मुझे 850 रुपये बेनिफिट तो मिल रहे हैं। जब इन सारी चीजों को जब वो सोचना शुरू किया, तब दोस्तों उन्होंने
कार्ड को एक्सेप्ट करना शुरू किया और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना, यही मार्केट आपका शुरू कर दिया। और और कि कार्ड से पेमेंट लेने के लिए उन्होंने जब पॉस मशीन परचेज करा होगा तो उनको 8 से 10 हजार रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट देनी होगी। साथियों, इसी मार्केट में कुछ लोग इस संजीदगी के साथ भी काम कर रहे हैं कि कोई भी कस्टमर मेरे यहां से लौट के नहीं जाए, उनके पास पेमेंट के जितने प्रोसेस हो सकते हैं वे सारे प्रोसेस को अपनाने को तैयार है। वजह, कोई कस्टमर लौट के नहीं जाना चाहिए। और जिनके पास ये सोच आ गई वो बिजनेस में ऑटोमेटिक बड़ा कर जाता है। आप सोच के देखिए साथियों, जो छोटा पैसा या छोटी मार्जिन पे काम करते हैं उनका टर्नओवर कितना बड़ा होता है, और जो बड़े मार्जिन का काम करते हैं उनका टर्नओवर कितना छोटा होता है। सोच के देखिएगा। रिटेल मार्जिन 20%, 25% होते हैं, लेकिन थोक व्यापार करने वाला 1%, 2% पे मटेरियल छोड़ करके मार्केट को ग्रैब करता है। और 1%, 2% पे भी काम करने वाला शायद उस रिटेलर से ज्यादा पैसा बनाता है, क्योंकि उसका टर्नओवर बड़ा है। और मोबाइल पे का कॉन्सेप्ट ही टर्नओवर का है। इसके अंदर कितना टर्नओवर हो सकता है, इसका आप लोगों ने कभी अंदाज नहीं लगाया होगा। एक ई कॉमर्स कंपनी कोई चीज सेल में लेकर के आती है तो वो विद इन 2 मिनट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। विद इन 2 मिनट आउट ऑफ स्टॉक होता है कोई चीज लॉन्च होती है तो। सोच के देखिए। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता सकते हैं कि मान लिया 40 हजार का कोई फोन है जो लॉन्च हुआ और उसकी 40 हजार प्रतियां 2 मिनट के अंदर सेल हो जाती है। इतना बड़ा ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 मिनट के अंदर, 40 हजार गुना 40 हजार, यानी 16 करोड़ या 160 करोड़ के आसपास हो रहा। साथियों, इसे समझने का प्रयास करिएगा कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन विद इन 2 मिनट ऐसे हो जा रहे हैं। जब इतना बड़ा ट्रांजैक्शन पॉसिबल है ई कॉमर्स में, तो इस पे मार्जिन जो आती होगी वो छोटा मार्जिन भी एक बड़ा अर्निंग दे करके जाने के लिए काफी है। इसके बाद आप अगर शॉप वाले से बात करते हैं तो उनको जरूर ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल या ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जरूर उनको बताइए कि उस जगह पे ऑलरेडी ऑफर देता है और उस जगह पे हमारे कार्ड काम करते हैं, उस जगह पे मोबाइल पे हमारा काम करता है, और मोबाइल पे को वो कंपनी भी कमीशन दे करके जाती है जो 2% से लेकर के 20-20% तक का कमीशन कंपनी को मिलता है। क्या आप 3% नहीं दे सकते? और उस 3% में भी 2% तो हम लोगों के बीच में ही बांटने वाले हैं, और 1% का पैसा मोबाइल पे जो गवर्नमेंट को टैक्स देने में काम करेगा और कंपनी अपने चीजों को चलाने के लिए इस्तेमाल करेगी, जो 25% की हिस्सेदारी सिस्टम लेकर के जाएगा। साथियों, उन्हें इसे भी आपको चर्चे में लेके आने हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से मार्केट में काम करता है। प्रॉफिट मार्जिन जो भी है उसे दुकानदार को ही पता है, किसी खरीदार को नहीं पता होता। मैं एक कोई गारमेंट शॉप में जाऊं और मुझे 4-5 कपड़े खरीदने हैं, वो 4-5 कपड़े मैं खरीद के उसके पास से चला आ रहा हूं। अगर वो रेट बोला 200, तो मुझे थोड़े ही पता है वो सामने वाला खरीदा कितने में था और बेच कितने में रहा है, मेरे को दे कितने में रहा है। उसने, हो सकता है पांचों मटेरियल का रेट जोड़ करके अगर 5 हजार बना तो मेरे को तो 5 हजार दे करके आना है। हो सकता है उसकी लागत 1 हजार हो और हो सकता है उसकी लागत 4 हजार भी हो। लेकिन दोस्तों, कोई भी सौदा शायद हानि में रह के दुकानदार नहीं करता है। और दुकानदार अगर इस चीज को या बिजनेस को डील कर रहा है तो उन्हें परसेंटेज बहुत तरीके से समझ में आता है।
मैं जिस सामान को लेने गया उसका रेट 200 रुपया उन्होंने बताया, वो 210 भी बताते तो मुझे क्या पता कि ये 210 का नहीं है। और उसी 210 में उनका 3% कट भी जाता तो 6 रुपये 30 पैसे कटते, तब भी वो 204 रुपये लेकर के जा रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये दुकान वालों के दिमाग को आपको अंडरस्टैंड कराना है कि वो दुकानदार कैसे आपके साथ आएगा। ये प्रॉफिट मार्जिन के बारे में आपको उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। साथियों, ई कॉमर्स के अंदर कई ऐसे स्पेशल ऑफर मिलते हैं कि भाई साहब, अगर 1000 का सामान खरीदोगे तो 50 रुपए एक्स्ट्रा ऑफ, 1500 का सामान खरीदते हैं तो 150 ऑफ, 2000 का सामान खरीदते हैं तो 200 ऑफ। साथियों, ये ई कॉमर्स की एक क्वालिटी बोलिए या जो बोलिए, लेकिन यदि आपको सामान लेना है, सोच के देखिए, 1000 का सामान लेंगे तो 50 रुपया ऑफ, और 1500 का सामान लेंगे तो 150 ऑफ। आपका अगर 1000 का सामान के जगह पे आपका अगर 1300 का बिल हो गया, तब भी तो आपको 85 रुपया मिलना है ना। 1300 का भी बिल होगा तब भी आपको 85 रुपया मिलेगा। तो कुछ ऐसे सामान को जो 200 रुपए की वैल्यू की हो, उसको मैं जोड़ करके अगर 1500 पुरा देता हूं तो मेरा 150 रुपया माइनस हो सकता है। तो 200 रुपए का सामान अगर हम बढ़ाते हैं तो 100 रुपए एक्स्ट्रा ऑफर, यानी कि जो अगला 200 का सामान खरीदने वाला वो सिर्फ मुझे 100 रुपए में मिलने वाला है। तो क्या इस बुद्धिमता को हम उपयोग नहीं कर सकते? और अगर इस बुद्धिमता को उपयोग करने के लिए आप सजग हो जाते हैं, तो मुझे पता है कि जो इस सिस्टम के साथ लोग काम कर रहे हैं वे अपने आप को धीरे धीरे ई कॉमर्स में अपने आप को एक्सपर्ट बना लेंगे। और जब एक्सपर्टीज आपके पास हो जाएगा तो शायद आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी कहे जाएंगे। अब सोच के देखिए साथियों, कुछ और भी चीज आप डिस्कस कर सकते हैं। अब वेंडर को आप ये बताइए कि हमारे पास जो अपना क्यूआर आया या जो आपको क्यूआर मिलने वाला है, उस पर कोई भी बंदा अगर पेमेंट दे के जा रहा है तो आपके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जो अब तक मोबाइल पे में नहीं है। और जब वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा तो आपकी टीम आपको हमारे जैसे, जो हमने पिछले 6 साल दिया, उस तरीके से आपको टीम बढ़ाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मैं जो काम 6 साल में कर पाया हूं, आप वो काम मात्र 6 दिन में कर सकते हैं। और जो व्यक्ति आपके क्यूआर पे पेमेंट देगा, पेमेंट देने के बाद उनके पास स्पेशल नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफिकेशन उनको मिलने वाला है कि आपको इतना कमीशन बना, फला दुकान पे आपने पेमेंट किया। तो जब वो इस चीज को वॉच कर रहा होगा, वॉच करते 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 स्थिति ऐसी होगी कि सामने वाला 5 रुपए का कमीशन ग्रैब कर ले, 50 रुपए का कमीशन ग्रैब कर ले, 100 रुपए का कमीशन ग्रैब कर ले, 200 का कमीशन ग्रैब कर ले, और 500 का कमीशन ग्रैब कर ले। जिस दिन इस तरीके का कमीशन ग्रैब करेगा लोग, आपको क्या लगता है उस दिन उसके मोबाइल के अंदर मोबाइल पे नहीं होगा? शायद जिस दिन 51 रुपया भी मिल गया ना, उस दिन उनके मोबाइल पे होना है। और जब मोबाइल पे एक बार घुस गया तो वो बंदा अब मोबाइल रिचार्ज करेगा, कमीशन दुकान वाले को जाएगा। वो बंदा बिजली बिल पे कर रहा होगा, कमीशन दुकान वाले को जा रहा होगा। वो बंदा इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट कर रहा होगा, कमीशन दुकान वाले को जा रहा होगा। अब वो दुकान वाले को अब लगेगा कि अच्छा ये भी हो सकता है। बिल्कुल, हमारा तो पूरा पेमेंट प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 3% के लिए आपको हायर करने आया हूं, 3% लेने के लिए। हम आपको एक ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट में आपको इंटर कराना चाहते हैं जिसके बारे में आज तक आपने कहीं सुना ही नहीं है।
इसीलिए मैं आपसे आपका 10 मिनट मांग रहा था। अगर ये 10 मिनट आपने संजीदगी के साथ सुना है दोस्तों, या उस वेंडर से बात करिए कि अगर संजीदगी के साथ अगर आपने सुना है, तो अब आप बताइए करना क्या है। आप बनेंगे वेंडर, या मैं बगल वाले शॉप को 10 मिनट अपना दूं? इसके अलावा अब उनको एक चीज और बताइए। लेकिन अगर पैसा और बड़ा बनाना चाहते हैं, तो अपने पास मर्चेंट एडवाइजर का कॉन्सेप्ट है। एक मर्चेंट एडवाइजर अपने साथ कई वेंडर्स को बना सकते हैं। अपने अगल बगल के दुकानों को आप खुद जोड़ दीजिए ना। उनके दुकान पे जितने भी ट्रांजैक्शन जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल कमीशन का 5% आपको हमेशा आता रहेगा। अब बताइए, क्या वो वेंडर बोल्ड नहीं होगा आपके सामने? ये एक अल्टीमेट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप मान लीजिए। या अगर अब कोई व्यक्ति इस मोबाइल पे से दरकिनार करने की कोशिश करेगा, तो शायद वो व्यक्ति दरकिनार ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति इस सिस्टम के साथ चलने को तैयार है, अगला 2 महीना काफी है। जो 10 लाख की संख्या मोबाइल पे में आपको दिख रही है, ये कब 1 करोड़ में तब्दील होगी, कब 10 करोड़ में तब्दील होगी, और कब ये सैकड़ों करोड़ में तब्दील होने वाली है, मैं बता नहीं सकता। चूंकि ये बदलाव इस तरीके से भी होने वाला है। चूंकि मर्चेंट एडवाइजर का जब कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब मर्चेंट एडवाइजर के प्रोसेस को समझिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि सामने वाला क्यों करेगा और कैसे करेगा। अपने पास जो मर्चेंट एडवाइजर का प्रोसेस है, उसके लिए एक प्रोसेसिंग फी के रूप में 1500 रुपए लगते हैं। जैसा कि आपने पॉश मशीन लेने में 8 से 10 हजार रुपए लगाए थे, वो सिर्फ 1500 रुपए में एक पेमेंट प्रोसेस आपको मिलने जा रहा है। और इस पेमेंट प्रोसेस के बेस पे आप जैसे ही अपना पेमेंट प्रोसेस करते हैं, आप खुद को एक वेंडर के रूप में बनाइए और अपने क्यूआर को अपने शॉप पे चिपका लीजिए, या आप जिस बिजनेस को करते हैं उस जगह पे उस क्यूआर का इस्तेमाल किया कीजिए। और जैसे ही खुद को वेंडर बनाते हैं, उस पे एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं, तो आप एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर मान लिए जाते हैं। और जब भी उस क्यूआर पे आप किसी भी अनदर व्यक्ति से आप पेमेंट लेंगे, जो व्यक्ति मोबाइल पे में नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके रेफरल कोड से कनेक्ट होता चला जाएगा। साथियों, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मैं 2,000, 5,000, 10,000 लोगों को डायरेक्ट रेफर कर पाऊं। उसी 2,000, 5,000, 10,000 लोगों में से आपको अपने चुनिंदा 10 लोगों को ऐसे खोजने हैं जो मर्चेंट एडवाइजर के प्रोसेस को समझे और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करे, और वो अपने क्यूआर पे पेमेंट ले, तो ऑटोमेटिकली आपका सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, यानी जितने भी लेवल हैं वे धीरे धीरे फिलअप होना शुरू हो जाएंगे, और आपकी टीम की संख्या या सीयूजी की संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी जिसका आपने अभी तक अंदाज नहीं लगाया होगा। साथियों, इस सिस्टम के अंदर मर्चेंट एडवाइजर पे एक रेफरल बोनस भी कंपनी ने डिसाइड करा है कि अगर आप इस काम को करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ रेफरल बोनस के रूप में मिलने जा रहा है। यानी यहां पे गुरु दक्षिणा के रूप में लोगों को मिलता है। लेवल 1 पे 450, लेवल 2 पे 40, लेवल 3 पे 35, लेवल 4 पे 25, लेवल 5 पे 20, और लेवल 6 से 10वें लेवल के बीच में कोई भी मर्चेंट एडवाइजर एक्टिव होते हैं, तो उस पे 15-15 रुपये मिलते हैं। साथियों, ये रेफरल बोनस ये एक बार मिलेगा। लेकिन अगर एक डायरेक्ट मर्चेंट एडवाइजर बनाते हैं, तो आपको 5 लेवल से अर्निंग आनी तय हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि छठे लेवल से आपको अर्निंग नहीं आ रही है, आ रही है, बट वो होल्ड में रहेगा। 7वें लेवल से आएगी, बट वो होल्ड में रहेगा। 8वें लेवल से भी आएगी, वो होल्ड में रहेगा। 9वें और 10वें से भी आएगी, वो होल्ड में पड़ा रहेगा।
तब तक पड़ा रहेगा जब तक आपके डायरेक्ट रेफर में 5 मर्चेंट एडवाइजर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। अगर आपके 5 एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर डायरेक्ट रेफरल में हो गए तो आपको 10 लेवल की अर्निंग आनी तय है। साथियों, कहानी यहीं तक नहीं खत्म होती, क्योंकि इसके बाद जो चीज तैयार किया जा रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। इसके बाद कंपनी ने यह कहा कि अगर आप काम करने में और अच्छे हैं तो 10 एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर बना दीजिए, आपको एमपीएलसी में एंट्री करा लेते हैं और एमपीएलसी के बेस पे आपको 3600 रुपये मिलने वाले हैं। ये 3600 रुपये टुकड़े टुकड़े में मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कंप्लीट कैलकुलेशन के ऊपर कि एमपीएलसी में आखिर बना कितना पैसा और कितने लोगों के बीच में जाने हैं। लेकिन एक बार क्वालिफाई होने के बाद आपको वो पैसा हर महीने तब तक आता रहेगा जब तक आपको 3600 मिल ना जाए। ये है एमपीएलसी का कॉन्सेप्ट। अभी कंपनी ने एक प्रोग्राम भी रखा कि एमपीएलसी जो भी क्वालिफाई करेंगे उनको एक एलडीपी में लेकर जाया जाएगा, जहां पे 3 डे 2 नाइट का कंप्लीट प्रोग्राम के साथ ट्रेनिंग की एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी जहां से वो बम बन करके निकलेंगे और मार्केट में बढ़िया तरीके से वो बिजनेस के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे और मोबाइल पे का परचम लहराने के लिए वे काफी साबित हो रहे होंगे। साथियों, एमपीएलसी के बाद एक कॉन्सेप्ट है सॉपी क्लब का। ये सॉपी क्लब में आखिर इंटर कैसे करें? सॉपी क्लब में इंटर करने के लिए आपको एमपीएलसी क्वालिफाई होना जरूरी है। एमपीएलसी क्वालिफाई होने के साथ साथ यदि आपके सेकेंड लेवल पे 20 एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर बन जाते हैं तो आप सॉपी क्लब के मेंबर बन जाते हैं और इस क्लब में 92 रुपीज प्रति मर्चेंट एडवाइजर इस क्लब में इंटर करेंगे। जितना भी पैसा, जितने भी एक्टिव मर्चेंट एडवाइजर बन रहे होंगे, प्रति मर्चेंट एडवाइजर 92 रुपए के हिसाब से इस क्लब में पैसा जाएगा और सारे सॉपी क्लब के क्वालिफायर को वो पैसा बांट दिया जाएगा। अब एक बार यदि किसी ने 10 और 20 कर लिया लेवल 1 और लेवल 2 में, क्या वो फिर से पा सकते हैं क्या? तो उसके लिए कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट रखा कि मैं आपका लाइफ सर्टिफिकेट देखना चाहता हूं, क्या आप जीवित हैं, क्या आप अच्छे काम करने वाले हैं। तो एक डायरेक्ट रेफरल में मर्चेंट एडवाइजर बना दीजिए, आपको उस महीने भी सॉपी क्लब का बेनिफिट मिलेगा। साथियों, ये आपको हमेशा लाइव दिखता नजर आएगा और जब लाइव देख पा रहे होंगे तब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं 1 से 30 तारीख के बीच में, क्या 30 तारीख को मैं एक मर्चेंट एडवाइजर करूं तो हो सकता है मैं 1500 का व्यापार दूंगा, लेकिन हो सकता है मेरे को 10,000, 5,000 या 50,000 रुपए आ रहे होंगे इस शॉपिंग क्लब के माध्यम से। क्या आप उसे लेना चाहते हैं? तो उसके लिए आप 1500 का व्यापार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये डिसीजन आपका होगा। ये है अपना शॉपी क्लब। साथियों, कहानी यहीं पे नहीं खत्म होती, यहां से तो शुरुआत है। इसके बाद सिस्टम ने डेवलप किया डीडीओ क्लब। डीडीओ क्लब के माध्यम से कंपनी ने यह कहा जो व्यक्ति हमारे पास एमपीएलसी क्वालिफायर है, अगर उसके अलावा इंटायर ग्रुप या इंटायर टीम से कंप्लीट सीयूजी, नॉट ओनली 10 लेवल, अनलिमिटेड लेवल से अगर आपके साथ 50 मर्चेंट एडवाइजर बन जाते हैं तो आप डीडीओ क्लब में इंटर कर जाते हैं। इस क्लब में 23 रुपीज पर मर्चेंट एडवाइजर जाएगा और जो एक बार क्वालिफायर बन गया वो व्यक्ति हर महीने इस पैसे को लेकर जाएगा। डीडीओ की संख्या लिमिट है 2000 और हर डीडीओ आज क्वालिफाई हो या कल हो या परसों हो या 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, क्वालिफाई ये 2000 के 2000 डीडीओ करने वाले हैं। जब इतने सारे डीडीओ क्वालिफाई करेंगे तो सोच के देखिए मर्चेंट एडवाइजर की संख्या किस गति से बढ़ रही होगी। साथियों, डीडीओ क्लब कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे प्रीमियम क्लब की तरफ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप चीजों को समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। अभी तक आपने एमपीएलसी के नाम पे 10 मर्चेंट एडवाइजर किए,
शॉपी क्लब पे नाम पे सेकंड लेवल पे 20 किया, और डीडीओ क्लब के नाम पे आपने एमपीएलसी के अलावा आपने 50 किया। हो सकता है वो 20 आपके काउंटेबल हो, 30 और करेंगे तो आपके डीडीओ क्लब भी क्वालिफाई हो जाए। अगर आपने प्रीमियम क्लब के बारे में अगर आप समझेंगे, तो प्रीमियम क्लब में एंट्री लेने के लिए एक मर्चेंट एडवाइजर कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपये जमा करके इस क्लब में इंटर हो सकते हैं। साथियों, इस क्लब में इंटर होने के बाद कुछ क्वालिफिकेशन कंपनी ने रखा, प्रीमियम क्लब में पैसा कैसे बांटी जाए। साथियों, इसमें कंपनी ने यह कहा कि लेवल 1 में आपके एमपीएलसी क्वालिफाई होने चाहिए। लेवल 2 पे 20 यानी शॉपी क्लब क्वालिफायर कोई भी व्यक्ति अगर तीसरे लेवल पे 80 मर्चेंट एडवाइजर बना देते हैं तो इस क्लब का बेनिफिट उनको हर महीने जाएंगे। इसके लिए 10,000 रुपए की रिफंडेबल सिक्योरिटी रखी हुई है, जो कंडीशनल रिफंडेबल है, कि अगर आपके 100 कंप्लीट होते हैं तो आप ऑटोमेटिक इस सिक्योरिटी को लेकर के जा सकते हैं। बशर्ते बीच में यदि कोई डिमांड करते हैं कि मेरे को रिफंड कर दिया जाए, तो वो कभी पॉसिबल नहीं होने वाला। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि मैं मोबाइल पे के साथ कदम में कदम बढ़ा करके काम करूं, वो इमीडिएट अपने आप को प्रीमियम क्लब में इंटर कराइए और अपने क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने का काम करिए। क्योंकि इस क्लब में साथियों जो पैसा बनने वाला है, ये वाकई बहुत ही अनूठा साबित होने वाला है। इसमें कंपनी क्वालिफायर को 10,000 रुपये हर महीने देने का काम करेगी। छोटा बनेगा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर क्वालिफायर के बीच में अगर छोटा पैसा बनेगा तो उतना ही पैसा जाएगा। 10,000 से ज्यादा अगर बन रहा होगा तो 10,000 रुपये ही जाएगा। रेस्ट जो भी पैसे बन रहे होंगे वो पैसे कैरी फॉरवर्ड होकर करके उस क्लब में जा रहे होंगे, प्रीमियम क्लब में अगले महीने के लिए बढ़ रहा होगा। साथियों, ऐसा करते हुए स्थिति ऐसी आने वाली है कि ये 10,000 रुपये महीने का हर क्वालिफायर उठा करके जा रहा होगा। मैं इस पर चर्चा करूंगा, कैलकुलेशन का कुछ पार्ट है, मैं उसे भी आपको दिखाऊंगा। और 10,000 रुपये शुरू के 12 महीने लेकर के जाएंगे, उनको उसके बाद के महीनों में कंपनी कुछ स्पेशल कैटेगरी बनाते हुए उनके साथ हो सकता है कार गिफ्ट करते हुए उनकी ईएमआई कंपनी ही पे करने का प्लान करेगी। कुछ फॉरेन ट्रिप रखे रखे जाएंगे जिसमें उनको घुमाने का काम करेगी, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल देने के लिए अपने प्रीमियम क्लब यूजर के लिए कंपनी ललायित है। साथियों, मैं लेके चलता हूं, अभी कुछ स्क्रीन शेयर करता हूं। जैसा कि हमारा स्क्रीन विजिबल होगा, मैं कैलकुलेटर पे ही जाता हूं। साथियों, एक यूजर जो शॉपी क्लब क्वालिफायर हो, हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर 5,000 वेंडर इस महीने बना तो 92 रुपए के हिसाब से इतने पैसे इस क्लब में जाएंगे, शॉपी क्लब में। और शॉपी क्लब का क्वालिफायर यदि 100 व्यक्ति भी है तो हर व्यक्ति को 4600 रुपये जाएंगे। मैं एक ऐसा डेटा पेश आपके सामने करने जा रहा हूं जो लगभग पॉसिबल है कि ऐसा होगा। यही 5,000 व्यक्ति 23 रुपए के हिसाब से डीडीओ में भी पैसा जाएगा, और डीडीओ में क्वालिफायर मात्र 20 लोग हैं। ये 20 लोगों को 5750 रुपये जाएंगे। यही 5,000 रुपये इस क्लब में मतलब मर्चेंट एडवाइजर होंगे, और प्रीमियम क्लब में 100 रुपये जा रहे होंगे। ये पैसे सोच के देखिए साथियों, अगर 10 प्रीमियम क्लब क्वालिफायर है तो सबको जाना तो चाहिए था 50,000 रुपये, बट मिलना 10,000 ही। बाकी के पैसे अगर 10-10 हजार के हिसाब से 10 लोगों को गए तो 1,00,000 रुपये तो निकलेंगे, बट बाकी के 40,000 रुपये ये कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होगा अगले महीने के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रीमियम क्लब के लिए। और इस तरीके से हर व्यक्ति जो प्रीमियम क्लब का यूजर बन रहा होगा, उनको कंपनी अपना 10 शेयर भी दे करके जा रही होगी, और
एक अच्छी अर्निंग या डिविडेंड के रूप में कुछ ऐसे फंड भी इसमें डालने जा रही है, जहां कुछ परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज इस क्लब में डालते हुए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगी। ये वाकई बहुत बड़ा पैसा होने जा रहा है साथियों, जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि 5% का रेवेन्यू इस प्रीमियम क्लब में डालने की तैयारी है। ऐसे ही करते हुए कंपनी अभी एक एफएससी के लिए चर्चा कर रही थी। एफएससी के लिए कंपनी ने हम लोगों को यह कहा कि 800 लोग ही एफएससी होल्डर बनेंगे। अब ये 800 लोग जो भी बनेंगे, वे सबसे पहले तो मर्चेंट एडवाइजर होने जरूरी है, और एफएससी के लिए 1.5 लाख रुपया देना जरूरी होगा। और इसमें 3 पूल बनाए हुए हैं, 5%, 7.5% और 10% के 3 पूल बने हुए हैं। यानी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अभी छोटा संख्या लेते हैं कि 20,000 वेंडर हो, हर वेंडर के ऊपर 10,000 रुपये का डेली का ट्रांजेक्शन हो, इतना ट्रांजेक्शन डेली बेस पे, 30 दिन का इतना ट्रांजेक्शन। इस पे अगर 3% का ही कमीशन इंपोज होता है तो ये कमीशन बनेगा। गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद ये पैसा बचेगा, इसका 75% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, इसका 10% एफएससी क्लब में जाएगा, और ये तीनों पूल के लिए जाएगा। ये तीनों पूल का पैसा कैसे निकलेगा, इसको समझिएगा। ये जो पैसा बना, 11 करोड़, सॉरी, 1,14,40,46,667 रुपये, 1,14,00,000, इसे ध्यान रखिएगा। ये जो पैसा बनेगा, इसका 9वां हिस्सा निकाल लेना है। 9वां हिस्सा जो भी आएगा, पहले पुल में गुना 25,42,372, इसके अगले पुल में 3 गुना जाएगा, 38,13,000, इसके अगले पुल में 4 गुना जाएगा, 50,84,000। यानी तीनों को जोड़ेंगे, 50, 38 और 25, तो लगभग ये 1,14,00,000 आ जाएगा। साथ ही सोच के देखिए, मैं इसी क्लब की बात करता हूं। इस क्लब में जो 200 मर्चेंट एडवाइजर को कंप्लीट कर चुके हैं, इस फेरी अभी क्वालिफायर रूप में टोटली 3 व्यक्ति, इन तीनों व्यक्ति को 16,94,915 जाएंगे। सोच के देखिएगा साथियों, ये 3 व्यक्ति जो क्वालिफायर के रूप में हैं, इन्होंने पुराने कॉन्सेप्ट से अपना डीडीओ एफएससी क्वालिफाई कर रखा है। अगर ये पैसा बनने जा रहा है, सिर्फ 20,000 शॉप के बेस पे ले रहा हूं, जिस दिन 2 लाख शॉप हो गया, ये पैसा ये भी बनने जा रहा है जो क्वालिफायर होने जा रहा है। और जिस दिन 20 लाख शॉप हो गया, उस दिन क्या पैसा आएगा, ये सिर्फ आप अंदाज लगाइए। तो दोस्तों, जो पुल है, उस पुल के कॉन्सेप्ट को तरीके से समझते बूझते हुए एक अच्छा स्टेप उठाएं, और अपने आप को एमपीएलसी क्वालिफाई कराएं सबसे पहले। उसके बाद शॉपी क्लब में इंटर करें, डीडीओ बने, डीडीओ क्लब को क्वालिफाई करें, प्रीमियम क्लब को क्वालिफाई करें, अपने पैसे को रिफंड लेने की प्लानिंग करें, और इसके बाद जो स्टेप एफएससी के लिए है, इसके लिए जो तमगा हासिल करना है, शायद आपके प्रीमियम क्लब क्वालिफाई करते ही आपका एफएससी का आधा रूप तो क्लियर हो जाएगा। साथियों, जैसे ही 200 मर्चेंट एडवाइजर कंप्लीट होंगे, ऑटोमेटिकली आप एफएससी के सारे बेनिफिट्स को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथियों, यही सारी चीजें आप लोगों के बीच में चर्चा में लेकर आना था। जैसा कि मैं आज अपना बेस्ट देने का हमने प्लान करा, तो अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, तो स्टेप उठाने में देर न करिएगा। एप्लीकेशन लगभग अपडेट हो जाने के कगार पे है। 15 अगस्त तक का कंपनी ने टाइम मांगा है। कल तक हो सकता है कि लगभग सारी चीजें तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जब हम सभी लोग अपने मार्केट में इन चीजों को लेकर के जा रहे होंगे,
कौन व्यक्ति किस तरीके से लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा होगा, ये बहुत बड़ा मैटर करेगा। तो कहानी यही है साथियों, सिर्फ नजरिया को बदलिए, नजारे ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। तो जो ग्लास अब तक लगा हुआ था आपकी आंखों पे, उसे हटाने का प्रयास करिए और बड़े कामयाबी के तरफ अग्रसर होने के लिए अपने कदम को बढ़ाइए। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। चाहूंगा कि रवि सर अगर हैं या कोई अगर कंक्लूड कर पाएंगे तो रवि सर इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू ऑल साथियों। सर अभिजीत सर को इनवाइट करो। नमस्कार दोस्तों। अ, आज की इस मीटिंग में आए हुए सभी साथियों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और खास करके नयन सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक जबरदस्त सेशन आज हम लोगों के लिए लिया है। नयन सर का सेशन वैसे भी बहुत कैलकुलेटिव होता है और वो बारीकी से इन सभी चीज़ों पे हम लोगों का ध्यान आकर्षित करवाते हैं। बात तो सिर्फ ये नहीं है कि हम सीखते जाएं, वक्त अब आ रहा है कि हम इन चीज़ों को हासिल भी करें, हम अपने मुकाम को पाएं भी, प्राप्त भी करें। और इसके लिए मोबाइल पे का जो प्लेटफॉर्म है वो परफेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 6 साल में जिस कॉन्सेप्ट के जरिए मोबाइल पे में अपना समय दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि जब हमारे ट्रांजैक्शन बहुत बड़े मात्रा में होंगे, हमारा बहुत बड़ा यूजर बेस होगा और हर यूजर से सिर्फ हमारे पास महीने का अगर 1 रुपया भी आएगा तो हम लाखों लाख रुपए महीने का बना पाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि मर्चेंट एडवाइजर के रूप में आपके पास कस्टमर तो आने जा रहे हैं। क्यों कस्टमर आने वाले हैं? क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तैयार किया है जिसकी शुरुआत होने वाली है। यदि आप किसी दुकानदार को अपना वेंडर बनाते हैं, उसके दुकान पे मोबाइल पे का क्यूआर कोड लगता है और उस क्यूआर कोड पे कोई भी कस्टमर, चाहे वो अपने मोबाइल पे परिवार का हिस्सा हो या ना हो, अगर वो हमारे मोबाइल पे स्कैनर पे पेमेंट करेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके सीयूजी का हिस्सा बनता चला जाएगा। और आज न कल कहीं ना कहीं उसके ट्रांजैक्शन और ज्यादा से ज्यादा हो रहे होंगे। तो हम लोगों का जो पॉइंट था कि एक यूजर अगर मुझे महीने का 1 रुपया भी देगा तो मैं बहुत बड़ा पैसा बना पाऊंगा। अब यहाँ दो चीजें हैं जो नयन सर ने कवर करी हैं। आप लोगों ने कितना उस चीज पे ध्यान दिया नहीं दिया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बार पुनः आप लोगों को वो बात बताना चाहूंगा कि एक तरफ अपने यूजर बढ़ने वाले हैं ऑटो मोड में। आपको किसी को भाग भाग कर जाके प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीमित सीमित बोले तो आप जिन दुकानदारों को जानते हैं, जिन दुकानदारों से आप खरीदारी करते हैं, जिनके साथ आपके रिलेशन बढ़िया है, या आप जिनको चाहते हैं कि अपने मोबाइल पे का स्कैनर उनके दुकान पे लगाए, अगर आपने इतना मात्र काम किया तो उनके दुकान पे आने वाले कस्टमर ऑलरेडी आपके साथ सीयूजी में जुड़ते चले जाएंगे। तो एक तरफ हमारा सीयूजी का जो साइज है वो बड़ा बनता जा रहा है और दूसरा सभी यूजर कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन तो करते ही हैं। तो महीने का यदि हमें 1 रुपया भी आएगा तो लाखों लाख रुपए की आमदनी हमारी आनी तय है। और यही कॉन्सेप्ट आज से 6 साल पहले तैयार किया गया था और उसके ऊपर आज रिजल्ट लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद है कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त तक हमें अपना ऐप जो है अपडेटेड मिल जाना चाहिए, जिसकी तलाश और जिसकी उम्मीद में हम लोग अभी तक हैं। जैसे ही चीजें स्टार्ट होती हैं, मैं बस आप लोगों से यही कहूंगा कि वो 5 चीजें जो नयन सर ने कही कि आप एमपीएलसी क्वालिफाई करें, आप शॉपी क्लब क्वालिफाई करें, आप डीडीओ क्लब क्वालिफाई करें, आप प्रीमियम क्लब का हिस्सा बने, आप एफएससी क्वालिफाई करें। सीढ़ी दर सीढ़ी आप अपनी मंजिल को तय करते जाइए, एक एक पायदान आगे बढ़ते जाइए। धीरे 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 आगे का रास्ता आपको दिखता जाएगा। आपके पास जो इनकम आने हैं वो आती चली जाएंगी और फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्यपूर्वक आज के इस सेशन को सुना, सीखा, और उम्मीद है कि आप इस सेशन को सीख कर बड़ा काम करेंगे। तो थैंक यू, गुड नाइट।